नमस्कार। राधे राधे। ओम नमो नारायण नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंदं स्वरूपाय नमामि नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम एक ओंकारं नमस्तस्यै नमामि नमः। ब्रह्मपत्रे गणाधिपते गंगणेशाय नमामि नमः। मात भवानी माते श्री शारदा माताये नमामि नमः। मात जननी अन्नपूर्णा गौ माता धरती माताये नमामि नमः। आप सभी को कार्तिक मास की प्रातः काल की प्यार भरी राधे राधे। कथाओं का समय जो व्यतीत होता जा रहा है और कुछ कथाएं ऐसी बची हैं जो महत्वपूर्ण भी हैं और जरूरी भी हैं और उनको सुनने बगैर रहा भी नहीं जाएगा। हमारा पड़ाव अब अंतिम क्षणों की ओर जा रहा है, क्योंकि आज जो षष्ठी तिथि है, सूर्य षष्ठी, आज बड़ा विशेष दिन भी माना गया है। सूर्य षष्ठी का दिन जो होता है वो छठ का होता है, जिसमें भारत के एक राज्य में इसको बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है और पूरे भारत में अब ये बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है छठ पूजा। उन सभी मेरी माताओं बहनों को कोटि कोटि प्रणाम है जो सूर्य को अर्घ देने के लिए प्रातः काल यानी कि अर्धरात्रि समझ लीजिए, यमुना जी में सूर्य का इंतजार करती हैं आधे पानी में अपने आधे शरीर के साथ। और प्रातःकाल सप्तमी के जो उनका पारण होता है वो महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि मान के चलिए 24 घंटे का वो कितनी शिद्दत के साथ, लगन के साथ और विश्वास सबसे बड़ी बात है। और विश्वास कितना अटूट भरा हुआ है। कुछ मिलता है तभी तो, कुछ प्राप्त होता है तभी तो। अगर कुछ ना मिले तो फिर क्यों आदमी है? क्या मिलता है? धन दौलत नहीं मिलती, मिलता है सुकून, मिलता है आराम परिवार के लिए। और जो प्रार्थना करती है वो अपने पति के लिए, जैसे करवा चौथ का व्रत आता है ना, इसी प्रकार से ये व्रत होता है छठ का, अपने बच्चों के लिए। वो देखते ही बनता है भारत का ये जो पर्व है पूरी दुनिया में नहीं मनाते, लेकिन पूरी दुनिया इनको देख करके कुछ सीख जरूर ले लेते हैं। इसलिए हिंदुस्तान को देवभूमि कहा गया है और ये है विश्व गुरु, विश्व को शिक्षा देता है। आज हमारी ही धरोहर से दुनिया आगे बढ़ रही है और हम आपस में द्वेष कर रहे हैं। ये द्वेष जिस दिन मिट गया उस दिन भारत से बड़ा इस संसार में कोई देश नहीं होगा। आज भी ऐसा है कि भारत को बड़े बड़े लोग नतमस्तक करते हैं। तो आइए अपनी कथाओं का सिलसिला शुरू करते हैं और सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो,
आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, यही हम प्रार्थना प्रभु से करते हैं। प्रारंभ हो गया है वृंदा का और जलंधर का विषय। किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उस सागर पुत्र को नाम दिया जलंधर, और उसकी तिथि बता दी, नाम बता दिया। अवध्य भी है ये, सब मात्र भगवान शिव के द्वारा ही इसे मारा जा सकता है, इसको मृत्यु आ सकती है, और ये जहां से आया है ये वापस वहीं जाएगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने समझाया सबको। जिसको जप कर जीव हो भव सागर से पार, जिसको जप कर जीव हो भव सागर से पार, इस अध्याय का कपिल करे विस्तार। कपिल जी की भी वाणी, ये भी अवतारों में इनकी गिनती होती है। ये वही कपिल मुनि है जिनके आश्रम को सगर के पुत्र ने तहस नहस कर दिया था, और कपिल के शाप से सगर के 60,000 पारिवारिक पुत्रों को मृत्यु हुई। उनकी सही गति हो, सही दिशा उनको प्राप्त हो, ऐसा जीवन में कोई ना करे। तो सगर के पूरे वंश ने, जो वंश आता गया, जो मिटता गया उन्होंने, और जो आता गया उन्होंने, सबने प्रार्थना की, लेकिन नहीं हुआ। फिर एक समय आया राजा दिलीप के बाद भगीरथ हुए, और भगीरथ ने वो साधना की, वो प्रार्थना की, और गंगा को अवतरित किया, नीचे बुलाया। भगवान अविनाशी शंकर की जटाओं में उनको स्थान मिला, और वहां से इस धरती को पावन करती हुई आज अविरल इस धरती पर ही विराजमान है मां गंगा। ऐसी अनेकों कथाएं बीच में आती हैं, तभी हमारी कथाएं कुछ लंबी और कुछ अच्छी लगने वाली होती हैं। ये सब ज्ञान की बातें हमने पहले भी कहा है कि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो जुड़ा है उसको इतना ज्ञान प्राप्त हो कि कहीं पर भी वो मात ना खाए, और ये अंध भक्ति, अंध विद्या, अंधकार जो फैला हुआ है, इससे बचे, और प्रभु की शरण में, अपने गुरु की शरण में, अपने माता पिता की शरण में सदैव उन अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करें। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ, सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हुई। तब गुरुजी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठकर सब दैत्य यथा स्थान पर बैठ गए। राधे राधे बोल लेते हैं। कुलबा के बिहारी लाल की जय। और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? राहु का सिर किसने काटा था, ये हमें बतलाए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु, विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा बतलाई। सब जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया।
इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। कहा, उसने बड़ा क्रोध किया, उसके नेत्र लाल हो गए। सुनने के बाद और फिर उसने अपने दूत को धस्मर को बुलाकर कहा और सब वृत्तांत सुनाने के बाद आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहा, हे देवता धाम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधाम, मैं सत्य कहता हूं कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उसके सब रत्न हरणीय हैं। मैं सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसने उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल के करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्र पूरी गूंज उठी और अमरावती छोड़कर देवता उनसे युद्ध करने चले गए। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिंदा करने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधियां लाकर अपने अपने सैनिकों को जिंदा कर रहे थे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रोध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली औषधियां तो सब आपके पास ही हैं, फिर यह कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी के बारे में बताया कि वो औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात बताई। ये सुनकर जलंधर और भी क्रोध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा कि क्रोध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे मंथन की सत्यता और प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। ये वृतांत सिर्फ एकादशी में आता है, वरना वही द्रोणागिरी पर्वत जिसे राम के द्वारा लक्ष्मण को जीवित करने के लिए हनुमान जी को भेजा था, वो संजीवनी बूटी वहां पर। ये उससे पहले जलंधर ने उठा करके समुद्र में फेंक दिया। बाद में वीर हनुमान राम जी, ये सत्यता श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ही आती है, अन्य ग्रंथों में बहुत कम है, दर्शाया भी नहीं जाता। क्योंकि जलंधर को तो एक दैत्य माना गया है और वो बना सब भला के लिए।
लेकिन जो जो घटनाएं घटी हैं वो सत्यता को दर्शाती हैं कि ऐसा हुआ होगा। अगर कोई कल्पना भी करे तो ऐसी कल्पना नहीं कर सकता कि द्रोणगिरी पर्वत को कोई उठाए या संजीवनी पर्वत को कोई उठाए। ऐसी घटनाएं सत्यता प्रमाणित होती है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। अब उसको फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। देखिए स्पष्ट भी कर दिया है। तत्पश्चात सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति ओधी लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था वह उसी का फल है। याद कीजिए, परीक्षा ले रहे थे भगवान शिव, इंद्र ने उनको अपमानित कर दिया था। तो कहीं का कर्म कहीं पर तो भोगना पड़ता है। सब चीज पीछा छोड़ देगी लेकिन कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। चाहे जो भी कर्म आपने किया हो वो कभी ना कभी आपको पकड़ेंगे जरूर, चाहे अच्छा फल देने के लिए चाहे बुरा फल देने के लिए, लेकिन वो कर्म है। इसलिए कहते हैं कि कर्म करो तो धर्म युक्त कर्म करो, सहायता युक्त कर्म करो, किसी की मदद युक्त कर्म करो। कर्म वो होते हैं ये जो हम सब जीवन में व्यतीत कर्म कर रहे हैं, ये इनकी गिनती नहीं है। जिस एक किताब में मान लीजिए रामायण में अध्याय 7 है, मान लीजिए या 24,000 श्लोक है, वो श्लोक उसमें लिखे हैं, ये बात सच है। हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी बात सच है, लेकिन उनका असर कब मिलेगा जब हम उनको पढ़ करके उस पर अमल करेंगे। तो वो मंत्र, वो श्लोक, वो कर्म हमारा फल देती है हमें, ये उसका अर्थ है। कोई किताब रख लो, उसका पढ़ो नहीं तो उसका असर नहीं मिलता। ये हमारे असर साहब कहते हैं, तभी उनका नाम असर रखा गया था कि उनकी वाणियां असर करती हैं। और वही बात है, जो भी कथावाचक अच्छे ढंग से आपको कथा दे रहा है, जो वाक्यों को समझा रहा है, जो वहम और विचार से भगा रहा है, जो अच्छी बातों में आपको जोड़ रहा है, वही कथावाचक सर्वोपरि माना जाता है। तो यहां पर स्पष्ट तौर से दर्शाया गया है। कार्तिक हमें इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि कार्तिक में जो चीजें बताई जाती हैं वो अन्य कथाओं से हटके होती हैं और सच्ची होती हैं और जीवन काल में घटने वाली घटनाएं होती हैं। अब वो कर्म था जो इंद्र ने किया था। तो कभी भी किसी का अपमान ना करो, किसी को लज्जित मत करो। अगर आप सम्मान की चाहना रखते हो तो मान लीजिए अपमान आपका इंतजार कर रहा है। जितना सम्मान मिलेगा उतना ही अपमान भी सहन करने की शक्ति रखना। इसलिए सम्मान के पीछे मत भागो। कोई तुम्हें हार पहनाए ना पहनाए कोई बात नहीं, कोई तुम्हें कोई अटका पटका दे ना दे कोई बात नहीं। पहचान तो ईश्वर के सामने होनी चाहिए। मानो तो एक बार चला ही जाएगा, ईश्वर की सत्यता हमेशा प्रमाणित रहेगी। इसलिए सम्मान के पीछे मत भागना। उसी का ये फल है। ये सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत व्याकुल हो गए और इधर उधर भाग निकले और सिंधु सुत निर्णय निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गए। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफा में शरण ले ली। अब देखिए यहां तो सारे के सारे गुफा में चले गए अमरावती की। और ये अमरावती की कहानी भी आपके सामने आएगी। और इसी कथा के साथ अपनी वाणी को यही विराम कराते हैं और नई कथा की ओर अग्रसर होते हैं। अगर कथा में कोई त्रुटि आ गई हो तो क्षमा चाहते हैं। बोलिए राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी शिवा के बिहारी लाल की जय।